जी अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, कैसी हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप सबको जैसे कि पता है कि विजन अब्रॉड हर बार की तरह इस बार भी वीज़ाज़ लेके आ रहा है, जैसे कि पिछले साल लेके आए। तो इस बार हमारे साथ जो कैंडिडेट हैं हमारे नुमान अमानत साहब हैं, इनका रिसेंट डेज़ के अंदर वीज़ा आया। ठीक है, तो आज ये आपको अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नुमान साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी सर, शुक्र अल्लाह का। आपसे नुमान साहब, आज हमारी ऑडियंस को आपने बताना है क्या, पहले तो माशाल्लाह से वो आपकी पोस्ट देखते रहे हैं कि नुमान साहब का वीज़ा आया है, तो वो पूछते रहे कि सर इन क्लाइंट्स का क्या प्रोसेस हुआ। तो आज अपनी ज़ुबानी बताएं हमारी ऑडियंस को कि आपका प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ। सर, मेरा जो रिसेंटली आपसे कांटेक्ट हुआ था सर, पिछले साल 2024 में अगस्त के अंदर हुआ। ठीक है। तो उसमें मैंने आपकी काफ़ी पोस्ट्स देखी थी, लेकिन आप कह रहे थे UNSW का। तो उसमें सर ये था कि मैं दोस्तों के बातों में आके ना, तो उसका जो इस यूनिवर्सिटी में फ़ीस भी, एप्लीकेशन फ़ी भी जमा करवा दी थी, जिसकी वजह से मेरा ऑफर लेटर रिसीव भी हो गया था। मैंने उसके बाद इसको प्रोसीड नहीं किया, क्योंकि फ़ीस ज़्यादा देख के मेरे दोस्तों ने कहा था नहीं उधर मैनेज होती है, ऑस्ट्रेलिया में फ़ीस मैनेज करना मुश्किल है। तो मैंने ऑस्ट्रेलिया का जेल से निकाल दिया था। लेकिन उसके बाद मैं तकरीबन सारे दिसंबर के बाद मैंने इससे दोबारा कांटेक्ट किया। जी बिल्कुल। तो उसके बाद मैं पीटी गा रहा था, मैं पीटी के साथ आगे प्रोसीड करना चाह रहा था। ठीक है। तो क्योंकि मेरे उस टाइम बैंक स्टेटमेंट नहीं थी, बैंक स्टेटमेंट विदाउट बैंक स्टेटमेंट, मैंने कहा था एक ऑप्शन हमारे पास लाजमी हो, क्योंकि या पीटी हो या बैंक स्टेटमेंट। बिल्कुल। तो फिर जब मैंने पीटी अपना कर लिया, तकरीबन मार्च में या फरवरी में किया था, फरवरी के एंड में किया था। ठीक है। उसके बाद मैंने दोबारा आपसे कांटेक्ट किया, आपके काफ़ी पोस्टेस में देख रहा था, आपके मई में भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वीज़ाज़ आए थे। हाँ जी बिल्कुल। और मैं 2 जून को आपके पास आया था दोबारा ऐसे ही है इसके लिए। तो उस टाइम मैंने आपसे आके दोबारा एप्लीकेशन के लिए कहा, तो आपने मेरा भरपूर साथ दिया इस वजह से। तो आपने कहा आपने आना ही था तो हमारे पास ही आना था, इधर उधर जी। जैसे कि नुमान साहब आपको बता रहे हैं ऑडियंस कि ये पहले मेरे से कांटेक्ट कर चुके थे और फिर ये कुछ अर्सा बीच में गायब भी रहे। ठीक है। और गायब होने के बाद ये काफ़ी इधर उधर कंसल्टेंट्स के बाद गए और फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि शराफत साहब ने बहुत अच्छा गाइड किया था और उनसे दोबारा कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि ये तो मुझे कुछ और ही चीज़ें पता चल रही हैं। तो इनका दोबारा कांटेक्ट हुआ और नुमान साहब जैसे कि बता रहे हैं कि मेरे पास दोबारा ऑफिस में आए और उन्होंने कहा सर आप स्टार्ट करें प्रोसेस मेरा। तो मैंने कहा हम जैसे कि हर क्लाइंट्स को कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, आप अगर किसी के पास चले गए हैं तो ये नहीं है होता कि वो एक डिफरेंट चीज़ करें उनके साथ, तो ऐसा कुछ भी नहीं। नुमान साहब को हमने पहले की तरह भी वेलकम ही किया। ठीक है, जैसे नुमान भाई बता सकते हैं कि सर आपको वेलकम ही किया। ठीक है। और फिर हमने इनका प्रोसेस स्टार्ट किया, फिर इनका ऑफर लेटर आ गया। जैसे ही आपका ऑफर लेटर आया, आपकी जीटी का बताएं, हमारी ऑडियंस जो है ना नुमान भाई, जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट, जिसको आजकल हम जीएस भी कहते हैं, ये नया वर्ड है ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ ने इंट्रोड्यूस करवाया है कि जीएस स्टूडेंट, जीएस भी कहते हैं, जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट होता है। ठीक है। और हमारी ऑडियंस ये जब भी क्यूरीज होती हैं स्टूडेंट्स की नॉर्मली आती रहती हैं कि सर जीटी कब क्लियर होगी, इसमें क्या होगा, पता नहीं, वे हवा चीज़ समझी हुई है उन्होंने ना। तो आप बताएं कि आपकी जीटी हमें किस तरीके, मतलब कितनी जल्दी हुई, कितने ड्यूरेशन में हुई, ये बताओ हमारी ऑडियंस को। जो मेरा जीटी का प्रोसेस था वो तकरीबन मेरा 1 मंथ के अंदर क्लियर हो गया था। देखें, जैसे कि नुमान भाई ने भी बताया आपके 1 महीना, मैं आप सभी को बताता रहता हूं कि 1 महीना लगता है अगर काउंसलर आपको गाइड करे जीटी के बारे में, तो 1 महीना लगता है क्लियर होने में। ठीक है। अगर एक ही बार उसकी बात सुनी जाएगी काउंसलर की, उस वे में आप जीटी रेडी करोगे तो 1 महीने के अंदर आपकी जीटी क्लियर। ठीक है। तो नुमान भाई भी आपको यही बता रहे हैं कि 1 महीने के अंदर इनकी जीटी जो कि जीएस है क्लियर हो गई थी और इनके फ़ौरन बाद उन्होंने अपनी फीस सबमिट करवाई और इनकी कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट आई और फिर इनका वीज़ा फाइल किया। वीज़ा कितने टाइम में आया आपका नुमान भाई? सर ऑलमोस्ट 40 डे, 11 सितंबर को अप्लाई किया था और मेरा 24 अक्टूबर को वीज़ा ग्रांट हो गया। 11 सितंबर को अप्लाई किया, 24 अक्टूबर में इनका वीज़ा इनके पास आ चुका था, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है। तो अभी जो है नुमान साहब हमारी ऑडियंस को ये भी बताएं कि रिकमेंडेशंस क्या देते हैं विजन अब्रॉड के बारे में। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हमारा जीटी का प्रोसेस था ना उसमें, ठीक है, सर इनमें मतलब कि ये मतलब कि इनकी टीम है जो हमारे पास जो पूरा कोऑपरेट करती है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट बार बार इसलिए मांगती है क्योंकि अच्छे से अच्छा डॉक्यूमेंट आगे वीज़ा से कि ताकि आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग। बिल्कुल। हमारी नुमान साहब ये भी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी अपने डॉक्यूमेंट्स दें, कोशिश करें एक अच्छे तरीके से दें, स्कैनिंग उनकी अच्छी हुई हो, जीटी के टाइम जीएस जिसे हम कह रहे हैं,
अच्छे डॉक्यूमेंट्स दें, जो कहा जा रहा है उसको अच्छे तरीके से स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स क्लैरिटी में दें, क्योंकि जीएस बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। ये कंप्लीट किए बगैर आप यूनिवर्सिटी को फीस नहीं सबमिट करवा सकते। ऐसे ही नुमान साहब ने किया और इनकी जीएस कंप्लीट हो गई। तो उसके बाद जब हमारी बैंक स्टेटमेंट देने का वक्त आया, उस टाइम सर ने मुझे कहा था कि मतलब कि वीज़ा आ जाएगा, लेकिन कुछ चांसेस होते हैं 2-3% वो मांग भी सकते हैं। रिसेंट हम हमारे बच्चे से मांगा भी गया, ऐसे ही है। तो मैंने उसके मेरे पास नहीं इतनी अरेंज हो सकी। हाँ जिसकी वजह से बिल्कुल, मैंने ना क्योंकि आप सबको मैंने बताया कि जैसे नुमान साहब को बताया, हर बारी की बताया कि लेवल 1 में ऑप्शनल होती है जी, जी। एक अच्छी यूनिवर्सिटी के टाइम। तो नुमान साहब को मैंने कहा यार आप अभी वेट कर लो, हम ऐसे ही वीज़ा फाइल करते हैं, अगर उनको रिक्वायर्ड हुई तो वो आपसे ज़रूर मांग लेंगे। तो उनको रिक्वायर्ड ही नहीं थी, क्योंकि प्रोफाइल ही माशाल्लाह से बहुत अच्छी रेडी की थी वीज़ा के टाइम भी, तो उनको नीड ही नहीं पड़ी और वीज़ा हमारा वैसे ही आ गया। तो इसके बाद मैं एक रिकमेंड करना चाहूँगा सबको कि विजन अब्रॉड अदारे से आप कांटेक्ट करें, जिस मतलब कि जिसका हब है यूके, ऑस्ट्रेलिया और अदर कंट्रीज़, फ्रांस। बिल्कुल। तो इन कंट्री में इनके बहुत अच्छा कोऑपरेटिव स्टाफ है। तो मेरी अपनी पर्सनल आपको सजेशन है कि इनके साथ कांटेक्ट किया जाए। ठीक है जी ऑडियंस, आप सबको पता चल गया नुमान साहब की पर्सनल रिकमेंडेशंस है कि जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है वो एक बार ज़रूर विजन अब्रॉड कंसल्टेंट्स की टीम से कांटेक्ट ज़रूर करे। तो आप भी एक दिन हमारे साथ इसी तरीके से बैठे होंगे इंशाल्लाह। तो मज़ीद कांटेक्ट के लिए आप जो है हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0326 3210 123 पर। थैंक यू।